हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैथमेटिक्स 12th क्लास मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.10 को प्रोसीड करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 7.9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इंटीग्रेशन का पोर्शन डिस्कस हो रहा है जिसमें 7.9 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज हम लोग 7.10 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। 7.10 एक्सरसाइज जो है उसमें कहा जा रहा है डेफिनेट इंटीग्रल को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल में, याद करिए आप, एक्सरसाइज 7.2 को जो हम लोगों ने कवर अप किया है उसमें भी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो इंटीग्रेशन तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसे वहाँ कर रहे थे वैसे यहाँ करेंगे, बस उसमें एक नया काम क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट साथ में दी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल है ये। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.10 का पहला क्वेश्चन है। इंटीग्रल है 0 to 1, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, और इंटीग्रेट करना है x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। इसे इंटीग्रेट करना है। तो अगर इस लिमिट को हटा दिया जाए, अगर इस लिमिट को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो ये एक्सरसाइज, याद करिए 7.2 में तो इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिमिट लगी हुई है जो कि हमें लिमिट के साथ इसे इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट तो एट लास्ट यूज़ होती है, पहले तो हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट वहाँ क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग क्या सपोज कर लेंगे t। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 2x dx बराबर dt। तो x dx बराबर 1/2 dt, और तो x dx की जगह पे 1/2 dt पुट कर देंगे। तो ये 1/2 dt जब पुट करेंगे तो इसका 1/2 कांस्टेंट है तो हमने बाहर निकाल लिया। लिमिट 0 to 1 और dt, और इसको नीचे t मान लिया, और ये क्या आ गया dt। 1/2 हमने बाहर निकाल लिया। लिमिट को हमने चेंज नहीं किया है, तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लिमिट चेंज करें तो यहीं पर लिमिट पुट करेंगे, और ना चेंज करें तो फंक्शन को वापस x में ले आएंगे तब पुट करेंगे। तो पहले इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ t यानी mod t, और लिमिट 0 to 1। तो हम लोग इसे पहले लिमिट जब अप्लाई करेंगे, जब फंक्शन को फिर से t में ले आएंगे, एक फंक्शन को x में ले आएंगे, t की जगह पे क्या पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट है 0 to 1। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, ये आ गया 1/2 log 1, x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस log ऑफ x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, log 1 बचेगा, और log 1 क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या बच जाएगा 1/2 log 2। और बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर देखो, अगर लिमिट हम चेंज करने वाली जो बात कह रहे हैं, अगर इसी में क्या किया जाए कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना, तो जब x बराबर 0 है यानी लोअर लिमिट 0 है तो t बराबर क्या हो जाएगा, जब x बराबर 0 तो t बराबर 1। जब x बराबर 1 है तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 + 1, तब t बराबर क्या हो जाएगा 2। ये कब है, जब x बराबर 0। ये कब है, जब x बराबर 1। तो अब हमारी लिमिट हो गई, जहाँ 0 था t के लिए क्या हो गया 1, जहाँ 1 था t के लिए क्या हो गया 2, और इसे, और बाकी तो वही रहेगा 1/t इंटू dt। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा log t, और यहाँ 1 to 2, और इसमें 1/2 तो बाहर रहेगा नहीं ये वाला, तो 1/2 बाहर है। अब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको t को वापस चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन चेंज किया तो लिमिट भी चेंज कर ली। तो यहीं पे लिमिट अप्लाई कर दें तो log 2, और ये माइनस का log 1 0 होगा तो क्या बचेगा 1/2 log 2। हम ये कह रहे थे, ये आंसर। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 रूट sin phi cos phi और d phi, इसे इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट आप ये बताइए, क्या आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या आप ये देखिए कि इसमें हम लोग किसे t माने। तो आप पहले देखो, हम इसको क्या कर लेते हैं, जो cos की पावर 5 क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसको 5 को 4 कर लें और एक cos phi अलग कर लें और d phi कर लें, कैसा नहीं लिख सकते। अब आप देखो, आपके पास चॉइस है किसे आप t माने। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखो ध्यान से कि cos phi को अगर t मान लें तो क्या बन जाएगा माइनस का sin phi। तो sin phi रूट में है, तो अब देखो यही पर देखने वाली चीज़ है, इसको अगर मानेंगे तो केस फंसेगा। आप मानो sin phi को,
साइन फाई को टी मानते हैं तो क्या आएगा, कॉस फाई डी फाई इज इक्वल्स टू डी टी। देखो इसीलिए हमने इसको ब्रेक किया, कास फाई डी फाई की जगह क्या लिख देंगे, डी टी। लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। अब देखो लिमिट जब फंक्शन फाई में दिया था, यानी कि ये फाई की लिमिट है, तो जब फाई बराबर 0 है तो टी बराबर क्या होगा, फाई बराबर 0 है तो साइन 0 क्या होता है, 0, यानी 0 ही रहेगा। जब फाई बराबर पाई बाई 2 है तो टी बराबर क्या होगा, पाई बाई 2, यानी साइन पाई बाई 2 मीन साइन 90, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो जहाँ पर फाई की लिमिट 0 है तो टी वहाँ पर 0 ही रहेगा। जब फाई पाई बाई 2 है तो टी क्या हो जाएगा, 1। तो यानी कि लिमिट हमारी जो चेंज होके आ गई 0 to 1। अब जरा देखो साइन फाई को हमने टी माना है तो यहाँ रूट साइन फाई लिखा है तो ये बन जाएगा रूट टी। अब इसको जरा देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, अलग लिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लेंगे। इसको तो आप जान रहे हैं कि हम कॉस फाई डी फाई को क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। अब इस कॉस की पावर 4 फाई लिखा है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और इस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर फाई को क्या लिख देंगे, टी। तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कॉस को कैसे चेंज किया ये यहाँ पे चेंज करके दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, डी टी। तो ये आ जाएगा। अब इसको केवल क्या, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, फंक्शन को जैसे इजीली इंटीग्रेट कर लें। इस रूट टी को तो रूट टी ही लिखा रहने दो, इसका होल स्क्वायर अगर खोलेंगे 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू डी टी आ जाएगा। अब इस रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। रूट टी आप जानते हो, रूट टी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि पावर 1/2, ये तो पता है। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 to 1 टी की पावर 1/2। जब इसके पास आएंगे तो 4 2 4 जा 8 प्लस 1 9, तो टी की पावर 9/2। और जब यहाँ पे आएगा तो 2 और 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 प्लस 1, यानी कि टी की पावर 5/2। और ये आ गया क्या, डी टी। समझ गए। तो इसको अब इरेज कर दिया जाए, तो सब यूज कर चुके हैं यहाँ पर, इसे हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लिमिट को चेंज कर चुके हैं तो इसे भी हटा दें, ये सारा हटा, चलो ठीक है, उसको लिखा रहने देते हैं। तो अब इसे इंटीग्रेट किया जाए तो ये कितना आ जाएगा कि यहाँ पर, तो अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबको पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो ये बना 0 to 1 टी की पावर 1/2 डी टी। यहाँ पर आएंगे 0 to 1 टी की पावर 9/2 डी टी। यहाँ पे आएंगे -2, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 to 1 टी की पावर 5/2 इंटू डी टी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई, तो ये कितना हो जाएगा, इसे इंटीग्रेट करेंगे। आप जानते हैं ना कि x की पावर n और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपान n+1, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख रहे हैं t की पावर, जब t की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2, और नीचे जो 3/2 यानी 1 + 1 अपान 2 और +1 कितना आएगा, 3/2, और 3/2 जब ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, 2/3, और लिमिट क्या लगेगी, 0 to 1। क्लियर। यहाँ पर आएंगे तो t की पावर 9/2 + 1 तो कितना हो जाएगा, 11/2, और नीचे क्या आएगा, 11/2, 11/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/11। क्लियर है, डायरेक्ट कर रहे हैं भाई यहाँ पर। ये आएगा -2 और t की पावर 5 + 2 यानी कि 7/2, और नीचे वाला 7/2 ऊपर जाके 2/7 आ जाएगा, और लिमिट क्या बनेगी, 0 to 1। ठीक है, और यहाँ पर भी लिमिट क्या बनी, 0 to 1। लिमिट अप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ 2/3, यहाँ जब 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2 1 आएगा, और 0 0 आएगा, 2/11, यहाँ भी 1 - 0 आएगा, -2 2 जा ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - 0 आ जाएगा। तो ये कितना बचा, ये 2/3 इससे, और ये यहाँ पर कुछ माइनस, ये प्लस का साइन था ना, ये तो प्लस था तो यहाँ पे तो प्लस रहेगा,
देखो ये देख लीजिए, यहाँ पे पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये प्लस था तो प्लस रहेगा, तीसरा स्टेप माइनस है, हमने दोनों प्लस माइनस कर दिया था, ये प्लस रहेगा। तो यहाँ 2/3, यहाँ क्या बचेगा 2/11 और यहाँ क्या बचेगा 4/7। नीचे वाली वैल्यू को रफ कर दिया जाए तो बस इसे केवल सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अब इसको सॉल्व करना, आप अपने अपने तरीके से सॉल्व कर लो। ये दोनों प्लस वाले हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ये कितना 11 और 2 कितना हो गया 22 प्लस 3 2 ज़ा 6 और ये कितना हुआ 33 और ये माइनस का 4/7। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 28/33 माइनस 4/7। ये कुछ चीज़ से कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो इसको अब ये कितना आएगा 7 8 जा 56 का 6 5 और ये 7 2 ज़ा 14 और 5 196 और माइनस ये कितना आएगा 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12 एक 13 और ये कितना आया 7 3 ज़ा 21 21 और 23। तो ये कितना आएगा 100 तो सीधे माइनस 6 से 2 गया तो आया 4, 9 से 3 गया आया 6/231 और बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो भाई क्लियर है ना सबको। क्या था, बस फंक्शन को थोड़ा यहाँ पर आपको केयरफुली देखना है कि इसमें एक नया काम क्या किया था, यहाँ लिखा था cos की पावर 5 तो उसको दो पार्ट में ब्रेक किया था, एक पावर बाहर निकाल लिया था और ये इससे क्या हुआ जब हमने इस साइन को टी माना तो ये वैल्यू हमको इजीली यहाँ पर मिल गई। और बाकी आप कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कर लेंगे, हमें मालूम है सभी लोग कर लेंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट करना 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। तो अगर आप इस क्वेश्चन को, अब देखो इसमें यही बात है कि हम पहले क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो आप पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है सभी लोग जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के केस में कि जब इस टाइप के क्वेश्चन हमको वहाँ मतलब इस टाइप के मतलब वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन नहीं था, लेकिन इस टाइप का जो फंक्शन था ये किसी चीज़ से कनेक्ट होता था प्लस करके। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्स की वैल्यू क्या पुट करते थे, तो क्योंकि आप जानते हैं एक्स बराबर, देखो जैसे आप याद होगा आपको कि एक्स बराबर अगर tan थीटा पुट करें, जरा सोचो तो यहाँ बनेगा 2 tan θ/1 + tan² थीटा और इसकी वैल्यू क्या होती है sin 2 थीटा। सभी लोग जानते हैं sin 2 थीटा इसकी वैल्यू होती है और ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ चुके हैं, ये पहले से जानते हैं। तो हम लोग इसमें क्या पुट करेंगे x बराबर tan थीटा। तो जरा dx बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा का मतलब sec² थीटा एंड d थीटा। जरा लिमिट को भी चेंज कर लिया जाए यहीं पर। तो लिमिट जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो थीटा बराबर, जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है। जब x बराबर 1 पुट करेंगे, जब x बराबर 1 पुट करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/4। समझ रहे हैं ना भाई सब लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी लोग समझ रहे हैं। तो लिमिट क्या आएगी, जब थीटा x 0 है तो थीटा 0 है, जब x 1 है थीटा π/4 है, यानी लिमिट हो गई 0 to π/4। अब जरा इसको देखो, ये क्या बना साइन इनवर्स, रख दीजिए वैल्यू 2 और x को हमने क्या माना है tan थीटा /1 + tan² थीटा, x बराबर tan थीटा और dx क्या बन गया है sec² थीटा और d थीटा। तो ये बनेगा sin 2 थीटा, ये बनेगा sin 2 थीटा साइन इनवर्स sin 2 थीटा और ये sec² थीटा और d थीटा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जैसे कि ये कहते हैं साइन जब कटेगा जब रेंज में होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कहते ऐसा देखने कि यहाँ पर ये रेंज में होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये साइन का काम खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2 थीटा और sec² थीटा और d थीटा और लिमिट क्या है 0 to π/4। आप जानते हैं ये 2 जो है कांस्टेंट ट्रीट होगा तो इसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। क्या बचा थीटा और sec² थीटा। तो स्टूडेंट अब बात आती है इसे इंटीग्रेट करने की। तो आप जरा देखिए इंटीग्रेट करने के लिए इसमें दो फंक्शन है, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। तो एक फंक्शन हमारा ये है और एक फंक्शन यहाँ हमारा ये है। तो अब हम इसको इंटीग्रेट किस मेथड से करें ये आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं और आप इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे।
समझ गए, हम मान रहे हैं कि आप सोच लेगा क्या है, किससे इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन से। तो इसे हम फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसे हम सेकेंड फंक्शन मान लें। क्लियर है भाई सभी को? चलिए तो यहाँ पे करते हैं। तो क्या फार्मूला होता है, याद है ना सबको? अगर मान लिया जाए फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन को dx इंटीग्रेट करना, तो क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू होल ऑफ dx। ये जानते हैं सभी लोग, इस फार्मूले का यूज़ होगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा। बहुत सही, सभी को पता है। लिमिट क्या बन जाएगी, 0 to π/4। और इस वाले 2 को मत भूलना, ये 2 तो चल ही रहा है यहाँ पे ऐसे। फिर क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, जैसे d/dx ऑफ x क्या होगा, 1 होता है, वैसे d/d थीटा बाई थीटा क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फंक्शन भी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे d/d थीटा इंटू थीटा क्या होगा, 1 होगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन का यानी सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा इंटू डी थीटा। और लिमिट क्या है, 0 to π/4। इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए भाई। तो अब ये ब्रैकेट है, तो ये 2 यहाँ पे, तो लिमिट एक साथ ही अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे लिमिट उसी के साथ अभी एक बार और लिख दिया जाए, tan थीटा, और क्या है लिमिट, 0 to π/4, 0 to π/4। और यहाँ पे tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन, ठीक है सभी लोग समझ गए। क्या बनेगा, log ऑफ सेक थीटा, और लिमिट क्या है, 0 to π/4। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दें। ये 2 को तो भी हम लोग बाहर ही रखें। अब देखो, जब यहाँ पे π/4 रखेंगे थीटा की जगह पे, और tan π/4 1 होता है, सभी को पता है, तो इंटू 1 माइनस जब 0 रखेंगे तो थीटा 0 और ये 0, यानी कुल वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये स्मॉल ब्रैकेट बनाएं, क्योंकि ये जो 2 है ये दोनों के साथ काम कर रहा है, तो ये बड़ा ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट यहाँ पर काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर, अब जब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे π/4, तो log ऑफ सेक π/4, सेक π/4 का मतलब 45, तो cos 45 होता है 1/√2, और ये उसी का इन्वर्स या उसी का रेसिप्रोकल है, तो सेक क्या होता है, √2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ √2। डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं भाई, सेक π/4 की वैल्यू क्या होती है, √2, डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो log ऑफ सेक 0, cos 0 1 होता है, सेक 0 पे क्या होता है, 1 होता है, 1 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचा 2, तो अभी पूरे में है, तो यहाँ पे तो केवल π/4 माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, log ऑफ √2, और log 1 क्या होता है, 0 होता है, यही बचेगा। तो अब इस 2 को अंदर ले जाएं, तो ये बन गया π/2 माइनस 2 इंटू, और इस 2 को क्या लिख सकते हैं, इस 2 का मतलब है कि पावर 1/2, और log के केस में पावर कहाँ आ जाएगी, सामने आ जाएगी, 1/2 log 2, और ये से 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, π/2 माइनस log 2। बोलो भाई, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, समझ में आ गया ना? तो आप यही सोच रहे होंगे, इसमें समझने वाला इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं, जो समझ में ना आए, सभी को समझ में आ गया। क्लियर है? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेट करना है 0 to 2x √x + 2 dx। तो ज़रा इसमें देखो, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। आपकी बुक का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.10 चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें हिंट्स में भी दिया है कि x + 2 को t² मानो। देखो, और आप ऐसे भी सोचो कि x + 2 को अगर हम t माने तो ये √ के अंदर t आएगा, अगर √t² मानेंगे तो यहाँ से √ इजीली हट जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप पीछे क्वेश्चन हम लोग ऐसा डिस्कस कर चुके हैं कि √ के केस में कब, क्यों t ना मान के t² माना गया, क्योंकि यहाँ पे √ है, और t² मान लेंगे तो जैसे ही x + 2 के अंदर आप t² लिखोगे, स्क्वायर और √ दोनों एक साथ नहीं रहते, दोनों हट जाते, तो √ भी हट जाएगा, क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा। ये केवल किया गया। तो x + 2 बराबर t², तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dx डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dx होगा, ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो इधर तो dx बचेगा, इधर क्या बचेगा 2t
dt। तो अब हमें पता चला कि dx की जगह क्या पुट करेंगे 2t एंड dt, dx की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें x की वैल्यू पुट करना है। तो अगर x + 2 बराबर t स्क्वायर है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ज़रा इससे देखो, t स्क्वायर - 2, एक तो ये वैल्यू पुट करेंगे। और अब क्या किया जाए, लिमिट चेंज कर लिया जाए। तो लिमिट है जब x बराबर 0 रखेंगे, ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, जब x बराबर 0 रखेंगे तो t स्क्वायर बराबर 2 बचेगा, तो t बराबर क्या आ जाएगा √2। जब x बराबर 2 रखेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। जब x बराबर 2 रखेंगे तो 2 + 2 बराबर 4, तो t बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, t बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट रख देंगे, लिमिट आएगी √2, लोअर लिमिट 0 के केस में √2 है, √2 और 2, x की जगह क्या पुट करेंगे t स्क्वायर -2 और x + 2 की जगह क्या पुट करेंगे t स्क्वायर। तो इसकी वजह से अंडर रूट की वजह से ये t बचेगा, और dx की जगह क्या पुट करेंगे 2t dt। तो 2 का तो 2 बाहर निकालेंगे, t तो t स्क्वायर हो जाएगा × dt। ये t dt है तो उसको t इसके साथ कर दिया तो t स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या, इस t स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो ये 2 तो रहेगा √2, जब ये t इससे पास आएगा t की पावर 4, जब इसके पास बनेगा 2 ऑफ t स्क्वायर, और इससे क्या करना है इंटीग्रेट करना है, कर दिया जाए इंटीग्रेट डायरेक्ट। ये 2 तो ये इंटीग्रेट होके क्या बनेगा, ये 2 तो दोनों के साथ है, ये बनेगा t की पावर 5/5, लिमिट अलग अलग कर लिया जाए, ये √2 और 2, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2 तो बाहर आ जाएगा, t की पावर 3/3, और लिमिट कितना है √2 और 2, बस हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले लिमिट अप्लाई कर दिया जाए, तो ये 2 को भी बाहर ही रहने दिया जाए, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, जब लिमिट इसमें रखेंगे 2, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 5/5 माइनस √2 की पावर 5/5, ये आ गया। और जब यहाँ पर आएंगे -2, और जब यहाँ रखेंगे 2 की पावर 3/3 और -√2 की पावर 3/3, ये आ गया, ये इतना। ठीक है, इस सब की ज़रूरत नहीं है, अब इसको हटा दिया जाए, यहीं से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इसको भी हटा दें। तो अब ये क्या होगा कि ये 2 दोनों में है, ये ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट ऐसे। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पर देखो, क्या यहाँ से ये जो 5 और 5 है, हम अगर चाहें तो इसे बाहर निकाल लें, तो ये कॉमन ले लें तो ये बनेगा 2। अच्छा, ये 2 जो है, अब देखो यहीं पर हम किए दे रहे हैं, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसी में यहाँ से हटाएं तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, और ये 2 जब इसके पास जाएगा तो इसको क्या कर देगा 4 कर देगा, 2 का काम खत्म। अब इस 5 को अगर बाहर निकालें तो ये क्या बन जाएगा 2/5, यहाँ क्या बचा 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और जब ये √2 की पावर 5 है, यानी कि √2 को कितनी बार लिखना है 5 बार, √2 और √2, तो ये वाले 2 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा, ये √2 अकेले बचेगा, कितना बनेगा 4√2। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4√2 और 5 तो कॉमन ले चुके हैं। इसमें देखो इस 3 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 4/3, यहाँ पे क्या बना 2 की पावर 3 का मतलब 8, और √2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब देखो सॉल्व करने का अपना अपना तरीका, हमने फिर कहा सॉल्व करने का अपना अपना तरीका। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, अगर इसको हम देखो एक तरीके से बता रहे हैं कि ऐसे कि फ्रैक्शन ना करके हम इसे देखो, इसे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी 5 से। क्या कोई फ़र्क पड़ा, 3/3 लिख दिया, यहाँ 5/5 लिख दिया, चाहो तो काट दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे मतलब फ़ायदा क्या होगा, ये 5 × 3 15, 5 × 3 15, यानी कि यहाँ बन जाएगा 2/15, और ये आएगा 32 माइनस 4√2, और ये आ जाएगा 22। अच्छा, ये 3 नहीं, 3 2 जा 6, ऊपर तो 6 हो जाएगा ना 6, और ये 4 और 5 और 4 20 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 15, और ये बना 8 माइनस
2√2। तो इससे क्या कोई बड़ी बात या कोई वैसी बात हमने नहीं की कि क्वेश्चन संख्याएं छोटी थी बड़ा कर लिया। अब क्या आप कर सकते हो 1/15 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, काम खत्म। 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 = 12, 1 बचा कैरी, 6 3 = 18 और 1 192 माइनस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 24√2। यहाँ पे काम खत्म। ये 1/15 कॉमन ले चुके हैं, 20 का मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये आ जाएगा -160 और जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 22 = 40√2। बस अब आप देख लीजिए ये लाइक टर्म्स इससे माइनस हो जाएंगे तो ये 1/15 192 से 160 गया तो कितना बचेगा 32 माइनस 24 से 24 माइनस का 40 प्लस का तो कितना बचेगा 24 36 16 बचेगा, प्लस का 16 बचेगा ये वाला, तो प्लस का 16 और √2। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, इसमें कॉमन हो रहा है, देखो इसमें से आप देखो ये चीज़ पहले ऊपर लिख लेते हैं 1/15 ये लिखा है 32 प्लस 16√2। कॉमन क्या 16 कॉमन ले सकते हैं ना, तो ये 16/15 और ये कितना बचा 2, 16 2 = 32 और प्लस √2। बोलो भाई यही इसी को आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो इससे √2 भी कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा 16√2/15। जब यहाँ √2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बनेगा √2 और यहाँ क्या बनेगा 1, और आप चाहो तो इससे आंसर छोड़ो और ये आपकी उसका आंसर है और इसे हटा दो। अगर यहाँ पर भी आंसर छोड़ते तो क्वेश्चन वहाँ पर भी सही था, लेकिन इसको थोड़ा सा जितना सॉल्व हो सके हमने सॉल्व करने की कोशिश की तो √2 कॉमन ले लिया और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था ज़्यादा, बाकी क्वेश्चन तो इससे 4-5 लाइन पहले ही ख़त्म हो गया था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 sin x अपान 1 + cos²x। तो इस क्वेश्चन को आप देखो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अगर हम नीचे वाले इस cos x को अगर t मान लें तो क्या बनेगा माइनस का sin x dx बराबर dt। तो ये यानी कि sin x dx की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, यानी कि sin x और dx की जगह पे क्या पुट कर देंगे माइनस का dt। एक तो ये बात आ गई, लिमिट को चेंज कर लिया जाए तो जब देखो x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा cos 0 क्या होता है 1, यानी कि तब t बराबर क्या बन जाएगा 1, और जब x बराबर π/2 पुट करेंगे तो x बराबर जब cos π/2 यानी cos 90 क्या होता है 0, तो यानी t बराबर क्या आ जाएगा 0। जब x 0 है तो t क्या है 1 है, और जब x π/2 है तो t क्या है 0 है। एक तो चीज़ आई sin x dx की जगह पे हमको क्या पुट करना माइनस dt, तो उस माइनस का माइनस तो बाहर निकाल लिया। इसमें हमने t किसको माना है cos x को t माना है, तो ये क्या बनेगा 1/t² और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। समझ गए ना। तो अब देखो ये माइनस तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, tan इनवर्स t और लिमिट क्या है 1 to 0। अब ये माइनस लिमिट आप अप्लाई करो, जब tan 0 रखोगे तो 0 आएगा, जब माइनस tan इनवर्स 1 रखोगे तो क्या आएगा π/4 आएगा, भाई सभी लोग जानते हैं। तो ये 0 का काम खत्म, इस माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा और ये क्या हो जाएगा π/4। बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो गाइज़ आज हम लोग क्वेश्चन इतने रखते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन इसमें कुछ ज़्यादा है, 2 पार्ट में एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को तैयार करिए और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें बताने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, हमें मान के चल रहे हैं आपको भी मज़ा आ रहा होगा। आप देखिए इंटीग्रेशन को तैयार करिए। हम लोग इस एक्सरसाइज और इंटीग्रेशन बस एक ही 2 वीडियो में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन समाप्त होने वाला है इसके बाद, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज बचेगी, तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो आप इसे तैयार करिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।